अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनबीएफ न्यू बुक तो नहीं रही, जितना हमने पढ़ लिया इसको न्यू सिलेबस है। इसका चैप्टर 11 करेंगे हम, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। उसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे क्योंकि मैंने लास्ट टॉपिक उनको एक बार देखा था। वो बहुत इजी थे, उसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं था, बस यूजेस लिखे हुए थे जैसे टार्टरिक एसिड का कि उसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके पास एस्टर बनते हैं, तो एस्टर को वैसे तो फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। वो कौन सा फ्लेवर देते हैं वो भी एक टेबल बना हुआ है, लेकिन एस्टर के भी कुछ यूजेस लिखे हुए हैं। उसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं था, तो इसलिए मैं भी वो टॉपिक स्किप करके एक्सरसाइज एमसीक्यूज करवा रही हूँ। अगर आपसे वो नहीं होता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड का जो रिएक्शन है आपने पीछे किया भी होगा, उसके रिजल्ट में हमारे पास सोडियम एसीटेट बनता है। बेसिकली ना मैंने रिएक्शन चेक किया तो उन्होंने कंपाउंड के साथ नाम लिखा हुआ नहीं है, तो आप उधर भी लिख लीजिएगा कि वो सोडियम एसीटेट बनता है, जो साल्ट सा उसके साथ Na लगा होता है उसका नाम सोडियम एसीटेट होता है। और सोडियम एसीटेट का ही जो दूसरा नाम है वो है सोडियम इथेनोएट। अगर आपको इधर ऑप्शन दे रहे हैं सोडियम इथेनोएट तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट एक ही बात है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन एसिडिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास एस्टर बनता है, और इस रिएक्शन को एसिडिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और इधर कैटलिस्ट जो यूज हो रहा था वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है यूज। कंसंट्रेटेड आपने याद रखना कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है जो H2SO4 है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विनीगर, वो एथेनोइक एसिड है जिसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड बेसिकली वो कॉमन नेम है। अगर आपको इधर एसिटिक एसिड का ऑप्शन आ जाता है तब भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड ये भी एक ही बात है, इसी का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। तो जो विनीगर है, जो हम सिरका यूज करते हैं, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एथेनोइक एसिड का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हिच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाया था तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी। मेटल के साथ जो आपके रिएक्शन है, सोडियम मेटल के साथ उन्होंने करवाया हुआ है रिएक्शन, तो आप उसमें देखें आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। मैंने उस वक्त भी बताया था कि आपने याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करे तो आपके पास रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और जब बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, साथ वाटर भी। आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हिच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन जब एथेनॉल की होती है तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, एथेनोइक एसिड, जिसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। अब दोबारा से इसके साथ लिख लें, क्योंकि आपको इस तरह याद भी हो जाएगा जब आप दोबारा लिखेंगे। what type of bond is formed between carboxylic acid and alcohol during acidification। तो इस केस में आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनोइक एसिड है, इसके साथ नाम के साथ भी आपको एसिड दिख रहा होगा, OIC एसिड जिसके एंड पे लगा होता है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की ही हम इस तरह नेमिंग करते हैं। तो इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन है बी, और इस वाले का आपके पास करेक्ट ऑप्शन है सी, कोवेलेंट बॉन्ड। In oxidation of ethanol to ethanoic acid, what is the role of potassium magnate? उसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करवाता है। तो इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन है बी। व्हाट इज द नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज प्रोड्यूस व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका करेक्ट ऑप्शन है सोडियम इथेनोएट, जिसका दूसरा नाम सोडियम एसीटेट होता है, मैंने पीछे भी बताया। और ये बेसिकली एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास बेस है NaOH, और एथेनोइक एसिड वो एक एसिड है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है।
हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सोडियम इथेनोएट। उम्मीद आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब अल्लाह हाफिज़।